फाइवर की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे फाइवर होता क्या है। फाइवर कोई आपका सॉफ्टवेयर नहीं है या आपकी एप्लीकेशन नहीं है। फाइवर एक बाकायदा मार्केट प्लेस है, एक मार्केट है जहाँ आप अपनी शॉप क्रिएट करते हैं। फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ आप एक शॉप क्रिएट करते हैं। अब देखें, आप अगर अपनी शॉप पे आपकी शॉप बंद रहेगी तो कस्टमर कैसे आएगा, उस पर क्लाइंट कैसे आएगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं और मुझे खुद भी शिकायत थी जब मैंने स्टार्ट किया था कि इतने दिन हो गए कोई क्लाइंट ही नहीं मिला, मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं मिलता। तो उसकी वजह ये है कि हम एक्टिव नहीं रहते उस पर। हम उसे एज अ सॉफ्टवेयर ट्रीट कर रहे होते हैं कि जब दिल चाहा ओपन कर लिया, जब दिल चाहा क्लोज कर दिया। तो जब तक आपकी शॉप मार्केट में ओपन नहीं रहेगी क्लाइंट आएगा तो ज़रूर, लेकिन जब आप उसे मिलेंगे ही नहीं, उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली फिर क्लाइंट आपसे डिस्कस नहीं करेगा, बजाय इसके कि वो किसी और को हायर कर ले। तो फाइवर पे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइवर का अकाउंट बनाना अपने कंप्यूटर सिस्टम से या लैपटॉप से ही है। मोबाइल से नहीं बनाएंगे, लेकिन मोबाइल में इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ताकि मैं अगर आम अल्फाजों में कहूँ, मोबाइल पे हम इसलिए इंस्टॉल करके रख रहे हैं ताकि हमारी शॉप ओपन रहे। क्लाइंट जब भी हमसे रब्ता करे, हमें फ़ौरन मैसेज मिल सके। सिस्टम पे हर वक्त हर कोई ऑनलाइन नहीं होता। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, काफ़ी लोग हैं जो बाकायदा काम ही फाइवर पे करते हैं, तो वो हर वक्त ऑनलाइन रखते हैं अपनी आईडी, लेकिन आप लोग मोबाइल पे उसे ऑनलाइन रखें। फाइवर पे चलते हैं। ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि हम एक न्यू अकाउंट बना सकें। आज हम फाइवर की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, किस तरह एक गिग क्रिएट करना है अपना, किस तरह से इस पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आपको ऑर्डर मिलने के। फाइवर का बाकायदा एक अलग कोर्स होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम सब कुछ डिस्कस कर लें अबाउट फाइवर। कि कोई अगर उसमें एक्सेल का काम कर रहा है या कंटेंट राइटिंग कर रहा है या वट एवर कोई भी काम कर रहा है फाइवर पे, काम कैसे मिल सकता है। हमारा मकसद आज फाइवर सीखना है। fiverr.com पे आप जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ सकता है। तो आप इसे कर लें ज्वाइन या बिकम अ सेलर करें। ज्वाइन। अब ये आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा ना, तो कोशिश करें कि गूगल के थ्रू इसको ज्वाइन करें, वरना फेसबुक से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा, ये मेरे कुछ अकाउंट्स ओपन हुए होंगे, ये पूछेगा किस अकाउंट से ओपन करना है। मैंने कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया अपना, तो ये बता रहा है कि आपके जो फाइवर का नाम होगा वो ये होगा और अकाउंट आपने ये सेलेक्ट किया है। यहाँ पे नाम आप अपना प्रोफेशनल रखें, जो भी रखें ना प्रोफेशनल नाम रखें। यहाँ पे अपना नाम यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अपना नाम यूज़ नहीं करना चाह रहा, जैसे अक्सर गर्ल्स नहीं यूज़ करती, तो किसी भाई या वालिद के नाम पे या किसी भी नाम पे रखें, लेकिन नाम प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि कल को आपकी पेमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो कोशिश ये करें कि आपका अपना ही नाम हो यहाँ पे। या तो इस तरह का नाम रख लेते हैं, या फिर कोई कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम लिख लें।
ठीक है, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से। ये एक आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे प्रोफाइल पे जाए, सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल बनाए हैं फाइवर पे। ऑप्शंस तो ये आपको दे रहा है क्रिएट गिग का, लेकिन अपना प्रोफाइल बनाए पहले। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी सी होनी चाहिए आपकी। अभी हमें जिसने ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने फाइवर पे सिर्फ अपना अकाउंट लॉगिन किया है, ज्वाइन किया है, और अब हम आगे जा रहे हैं प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन सबसे पहले, जब आपके पास बायर आएगा, क्लाइंट आएगा, आपको ऑर्डर देगा, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन देखेगा कि आप उसे किस तरह कैप्चर कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप उससे क्या कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी सी होनी चाहिए आपकी। डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिखने के लिए वैसे तो आपका अपना आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको अगर देखना है कि लोग क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो आप चले जाएँ फाइवर पे और यहाँ से किसी का प्रोफाइल देख लें। ये देखें, ये एक सेलर ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपनी। ये डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसे आप अपने अल्फाजों में लिखेंगे। ठीक है, इसको अपडेट कर दिया मैंने। नीचे आ जाए लैंग्वेजेस, ऐड न्यू। इंग्लिश तो बेसिक है ही, आप यहाँ से और लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें। और कोई लैंग्वेज आपको आती है यहाँ से लिख सकते हैं। ये अगर हमारी वाली सिंधी लैंग्वेज है तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसे, लेकिन बस इसको इंग्लिश उर्दू में रख लें। अपने अकाउंट्स लिंक कर दें इसके साथ। ज़्यादा कोशिश करनी है कि अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक हों, ताकि क्लाइंट क्लाइंट के अलावा भी आप यहाँ से अपने फाइवर की प्रमोशंस कर सकते हैं। तो ये अकाउंट भी लिंक करें, फेसबुक का अकाउंट, गिटहब अभी हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट में। ट्विटर ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। वीमो, ड्रिबल वगैरह अगर लगाना चाहें लगा दें, लेकिन कम से कम फेसबुक और गिटहब का लिंक तो यहाँ पे दें। स्किल्स में आ जाएं, ऐड न्यू स्किल्स। अब आपकी जो भी स्किल्स हैं, आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, आप HTML बना सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। जो स्किल्स हैं वो यहाँ लिखनी है। मैंने यहाँ लिख दी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप कर चुके हैं नहीं हम। आप इसको इंटरमीडिएट पे रखिएगा। वेब डेवलपमेंट आप सीख चुके हैं तकरीबन। ये आपके अपने डोमेन में जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा ना, उसके
हिसाब से ये आपको सजेशन दे रहा है कि आप ये भी रख सकते हैं। क्योंकि अब मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं इसे कम्प्लीटली बना लूँ आप लोगों के सामने ही। अगर कोई डेटा टाइपिंग की, डेटा एंट्री की जॉब कर रहा है, वो एक्सेल यहाँ सेलेक्ट करेगा, एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। पीएचडी टू एचटीएमएल आप लोगों को ज़रूर रखना है, क्योंकि आप लोग पीएचडी टू एचटीएमएल बना सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। कंप्लीट अकाउंट बनाइएगा, एजुकेशन अपनी यहाँ ऐड करें। सर्टिफिकेशन जो भी आपने की हुई है वो सर्टिफिकेशन ऐड करें। ठीक है, ये यहाँ तक का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। कोशिश करते हैं एक इमेज भी लगा दें यहाँ पे। रिव्यू पब्लिक मोड, यानी आपके क्लाइंट को आपका जो प्रोफाइल है कैसा नज़र आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आपका प्रोफाइल ऐसा नज़र आने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोफाइल पे। बिकम अ सेलर, आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो अब आप सेलिंग मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। यहाँ पे अपना नाम दे दें, आगे कंटिन्यू करें इसको। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है, वैसे तो जो आपकी फील्ड है वो सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ HTML और CSS जो आप लोगों ने किया है उसके मुताबिक। ठीक है, कंटिन्यू किया इसको मैंने। अकाउंट मेरा वेरीफाइड है गूगल का, और कोई अकाउंट फ़िलहाल मैं लिंक नहीं कर रहा। कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। एक मैं गिटहब का अकाउंट आपको लिंक करके दिखा देता हूँ अपना। ये गिटहब मैंने कनेक्ट किया।
जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, वरना यहाँ से लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ईमेल वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा लेते हैं। ये सब चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब आपको काम मिलेगा और उसकी पेमेंट होगी, जब आपको पेमेंट वापस अपने अकाउंट में चाहिए होगी, तो ये सारी चीज़ें फिर वेरीफाई होंगी, तो उस वक्त आपका बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जिस वक्त अकाउंट बना रहे हैं सारी चीज़ें वेरीफाइड हों आपकी। अच्छा, ये अभी इस स्टेज पे नहीं दे रहा, अभी हम फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर लेते हैं। आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, ताकि कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर भी आपका वेरीफाई हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने प्रोफाइल पे। ये हमारा प्रोफाइल है, सही है। क्रिएट न्यू गिग, असल में फाइवर पे जो सेल होती है ना जो चीज़, वो आपका गिग होता है। आपका गिग सेल होता है यहाँ पे। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ मैं। अकाउंट कंप्लीट नहीं है मेरा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट नहीं दी हुई। चलो गिग की तरफ आते हैं, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इस अकाउंट को मैं लॉग आउट करता हूँ, मेरे अपने अकाउंट पे तो बने हुए हैं सारे, इसी को कंप्लीट करते हैं।
यहाँ हमें कम से कम 2 से 5 फील्ड्स सेलेक्ट करनी है, और मुझे यहाँ पीएचडी नहीं नज़र आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा, चलो अदर्स कर देते। ठीक है, ये आप अपने मेन प्रोफाइल पे हैं। आप यहाँ से करेंगे क्रिएट गिग, यानी जो आपको सेल करना है वो गिग होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास, आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, फिनिश, क्रिएट गिग। अब यहाँ बड़ा मेन काम है इस गिग को बनाने में, सबसे ज़्यादा मेन काम है। देखो, आप कोई शॉप अपनी ओपन करते हो, उस शॉप पे किस तरह से चीज़ें डिस्प्ले करनी है, किस तरह आइटम रखना है, कस्टमर आपकी शॉप के पास से गुजरे तो उसे नज़र अच्छे से नज़र आनी चाहिए ना आपकी शॉप, और उस पे लगा हुआ आइटम जो भी आपने डिस्प्ले किया है, तो वो रुकता है आपकी शॉप पे, देखता है, चाहे उसे नहीं भी लेना हो तब भी। तो ये अब आप अपना डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ये चीज़ें वो हैं जो आपके अकाउंट में नज़र आएंगी, तभी आपके ये जो गिग्स हैं वो सेल होंगे, तभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अब जैसे ये देखो, ये लोग टॉप पे रैंक कर रहे हैं, कभी ये भी हमारी तरह ही आए होंगे ना फाइवर पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऑर्डर नहीं मिलते, मिलते हैं। अब ये मैंने लिखा है पीएचडी टू एचटीएमएल। पीएचडी मतलब एक फोटोशॉप की इमेज होगी, कोई भी क्लाइंट आपको दे देगा कि मुझे ऐसा एचटीएमएल बना के दे दो। एचटीएमएल में आपको सब कुछ बनाना आता है जो मैंने बताया है। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ऐसे लोग भी रैंक कर रहे होंगे जिन्होंने काम ही नहीं बनाया होगा कोई। ये देखो, एक ऑर्डर बनाया है और रैंकिंग में आ रहे हैं। ये 6 ऑर्डर बनाए, रैंकिंग में आ रहे हैं। कितने लोगों की रैंकिंग में आ रहे हैं? 6000 लोगों की रैंकिंग में आ रहा है वो बंदा जिसने एक ऑर्डर बनाया है। ये क्यों? इसका डिस्प्ले अच्छा लगा होगा कस्टमर को, क्लाइंट को इसका डिस्प्ले अच्छा लगा होगा, उसने जो चाहिए होगा वो उसे नज़र आया होगा, क्लिक किया इसके गिग पे, इसे काम दे दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आपका जो टाइटल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप रैंक तो कर सको। पीएचडी टू एचटीएमएल 6172 लोग हैं, 6000 लोगों से भी काम नहीं निकाल सकते क्या आप बीच में से? निकाल सकते हो। मजीद इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा अपने टाइटल को। जो यहाँ फाइवर सजेस्ट कर रहा है ना, ये टाइटल्स देखना कि इनमें कितने लोग हैं। कन्वर्ट पीएचडी टू एचटीएमएल रिस्पॉन्सिव, 14,000 लोग हैं इसमें। इस टाइटल को हम नहीं लेते क्योंकि इसमें रैंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रैंक तो ज़ाहिर कर ही जाएंगे। पीएचडी टू एचटीएमएल रिस्पॉन्सिव में देखते हैं 27,000 लोग हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं। आपको कम से कम लोगों वाली सर्विस में जाना है फ़िलहाल, ताकि आपको वहाँ से काम मिले और आप आगे की तरफ आओ। ये आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो अपनी गिग के लिए, ताकि लोग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ पीएचडी एचटीएमएल, मुझे इस काम के लिए लोग चाहिए। एंटर किया जैसे ही मैंने, तो मुझे वो दिखा देगा कि ये लोग हैं जो आपको काम करके दे सकते हैं। तो आपको यहाँ टॉप में आना है, कम से कम टॉप में तो आए। तो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ इसके लिए कि क्या अच्छे से अच्छा कीवर्ड हो सकता है।
हम सब सर्च कर चुके हैं। देखो ये सर्विसेज 2000, तकरीबन 2000 रख लेते हैं हम कि 2000 लोग दे रहे हैं जो क्या लिख रहे हैं कि हम आपकी जेपेज और पीएसडी इमेजेस को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो तीन तीन प्रोजेक्ट किए हैं इसने, नंबर 1 पोजीशन पे है। हालांकि इसने 412 प्रोजेक्ट किए नहीं है अभी इतनी पोजीशन पे, टू सेकंड पोजीशन पे। तो आपको इस तरह के अपने कीवर्ड अच्छे रखने। चलो इसकी गिग खोल लेते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है, हम उस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। इसने अपनी गिग को ये टाइटल दिया हुआ है ना, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कॉपी किया इसको मैंने, आई विल कन्वर्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, जेपेज पीएनजी पीएसडी टू एचटीएमएल। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट करो कोई कैटेगरी जहाँ से आपको काम मिले। मैंने इसको किया वेब एंड मोबाइल, ग्राफिक डिज़ाइन में अदर कर दो इसको। अदर करने से ये होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में जितने लोग अपना प्रोजेक्ट डालेंगे ना आपको नज़र आएगा। अब यहाँ आ जाती है बारी सर्च टैग की, कि कौन से टैग्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ टैग्स हैं। देखो इस फील्ड में 634 लोग हैं। कोशिश करो यहाँ पे आ जाओ। एचटीएमएल तो बनाना आ गया ना आपको। आई विल डिज़ाइन HTML5 बैनर एड फॉर यू। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन में अदर में ठीक है। यहाँ हमने अपना टैग रख दिया HTML ESD2 HTML। 5 टैग यहाँ रख सकते हैं और आप रखिएगा, ज़ाहिर है अगर रैंक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र भी तो आनी चाहिए ना ये चीज़ें। वेबसाइट क्रिएशन, बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट। ठीक है, 7 कंटिन्यू करते हैं। ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आया कि आप प्राइस क्या देंगे कस्टमर को। ठीक है, बेसिक प्लान या 3 पैकेज देंगे आप। यहाँ से बटन ऑन ऑफ होगा 3 पैकेजेस का, आप इसको 3 पे रखें। यहाँ से हम अपनी प्राइसिंग सेट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 पीएसडी फाइल, यानी एक पीएसडी फाइल आपसे मैं लूँगा। बेसिक पैकेज है ये। स्टैंडर्ड पैकेज में मैं आपसे 3 पीएसडी फाइल ले लूँगा, और प्रीमियम पैकेज में अप टू 7 एंड मिनिमम 15 पीएसडी। अब इसको डिस्क्राइब करें। मैं आपकी एक पीएसडी फाइल को एचटीएमएल डिज़ाइन में कन्वर्ट करके दे दूंगा।
बाकी और लोग जो अपना फील्ड का काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल का काम कर रहे हैं, वो एक्सेल के हवाले से डिफाइन करें यहाँ कि वो क्या काम करके दे सकते हैं। हम क्योंकि यहाँ वेबसाइट पे काम करते हैं तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं HTML और रिस्पॉन्सिव वगैरह। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन सेट हो गई। अब आप बेसिक पैकेज में कितने दिन में डिलीवरी दे सकते हैं कस्टमर को, ये बता दें। मैं यहाँ कर देता हूँ कि बेसिक पैकेज में मैं आपको डिलीवरी दे दूँगा 2 दिन में। स्टैंडर्ड पैकेज में आपको, क्योंकि फ़ाइल ज़्यादा होंगी इसलिए 4 दिन में डिलीवरी मिलेगी, और प्रीमियम में तो ज़्यादा ही फाइल्स होंगी तो मैं आपको इसकी डिलीवरी दूंगा 14 डेज़ में। रिवीजन यानी कस्टमर को अगर आपका बनाया हुआ डिज़ाइन नहीं समझ आया, नहीं पसंद आया, तो वो आपसे रिव्यू कितनी मरतबा ले सकता है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको अनलिमिटेड रखिएगा तीनों पैकेजेस में, क्योंकि ये क्लाइंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि यार मैं अगर मेरा काम ख़राब हुआ भी तो मैं कम से कम इनको कह सकता हूँ कि मुझे रिव्यू दे दें, आप इसका रिवीजन कर दें, ये चीज़ करेक्ट कर दें। सोर्स फाइल आप बेसिक पैकेज में ना दें, स्टैंडर्ड में सोर्स फाइल मतलब जो फाइल हम बनाते हैं HTML की, वो हम क्लाइंट को दे देंगे। हम यहाँ पे चेक इसलिए कर रहे हैं, हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि मैं आपको वो फाइल भी दे दूंगा, बेसिक पैकेज में नहीं दे रहा मैं। प्राइसिंग सेट कर लेते हैं। बेसिक पैकेज एक PSD फाइल में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ आपको $30 में, और जो आपकी स्टैंडर्ड फाइल्स होंगी वो मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा $70 में। और ये जो प्रीमियम पैकेज है मेरा, ये मैं $150 में आपको दूंगा। ठीक है, ये हमारी प्राइसिंग सेट हो गई। नीचे आ जाते हैं, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। मैंने यहाँ क्लिक किया, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर कस्टमर कहता है कि भाई आप तो 2 दिन में दे रहे हो लेकिन मुझे तो 1 दिन में चाहिए, तो मैं यहाँ बेसिक पैकेज में डिलीवरी सेट कर रहा हूँ कि अगर आप 1 डे में मांगेंगे तो मैं आपसे एक्स्ट्रा $20 लूँगा। स्टैंडर्ड पैकेज मैं 4 दिन में दे रहा हूँ, अगर आप मांगते हैं तो 2 दिन में दे सकता हूँ लेकिन एक्स्ट्रा $30 में लूँगा। प्रीमियम पैकेज में कम से कम 7 दिन लगेंगे और एक्स्ट्रा मैं आपसे लूँगा $50। ठीक है, एडिशनल रिवीजन हम नहीं रख रहे क्योंकि हमने वैसे ही अनलिमिटेड रखे हुए रिवीजन्स। तो सोर्स फाइल हम दे तो रहे हैं एक के साथ, एक पैकेज में नहीं दे रहे। अगर उसकी भी कस्टमर मांगता है, मैंने यहाँ लिख दिया कि $10 में मैं आपको दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। कंप्लीट हो गया ये 7, एग्जिट 7, कंटिन्यू कर देते हैं इसको। अपने गिग को डिस्क्राइब, ये एक मेन चीज़ होती है क्योंकि कोई आपके गिग पे क्लिक करेगा तो उसको ये डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी कि आप उसे क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं। अब हम ज़रा इस गिग पे आते हैं जो हमने खोला था कि ये किस तरह, देखो अपने गिग को किस तरह डिफाइन कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करके इसको अपने अल्फाजों में लिखें, जो आप कर सकते हैं वो लिखें। ये कस्टमर को कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वर्डप्रेस तो आपको नहीं आता ना, आप यहाँ पे कर दें HTML। कस्टमर को आप बना रहे हैं कि कस्टमर को आपसे क्या मिलेगा, HTML CSS पिक्सल परफेक्ट। ठीक है, बोर्ड स्टेप भी आप दे सकते हैं, इमेज स्लाइडर आपको बोर्ड स्टेप में मिल जाएगा, मीडिया गैलरी बोर्ड स्टेप से आप बना सकते हैं। गूगल वेब फॉन्ट्स हटा देते हैं यहाँ से, फॉन्ट ऑसम भी हटा देते हैं, क्रॉस ब्राउज़र हटा देते हैं, WC CSS एनिमेशन हटा देते हैं, फ्रेश एंड ह्यूमन रीडेबल कोड। ठीक है, आप भी कोड लिख सकते हैं और कोई भी पढ़ सकता है उस कोड को आसानी से। जावास्क्रिप्ट, SEO, ये सब आपने हटा दिया। अब आप कस्टमर को बता रहे हैं कि मुझे क्यों चूज़ करे वो।
आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके काम में, आप काम करने की महारत भी रखते हैं, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का पता है, वेबसाइट टेक्नोलॉजी की एक्सपीरियंस है, रिवीजन आप कस्टमर को दे रहे हैं। एक पॉइंट और ऐड कर दें यहाँ पे। जी बिल्कुल, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके मुताबिक लिख रहा हूँ। मैं प्रोफाइल में जो इस वक्त बना रहा हूँ वो आपके मुताबिक बना रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा। अच्छा, मनी बैक गारंटी इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ कर लेते हैं। ये लाइन ज़रूर लिख दिया करें जब भी गिग बनाए कि कस्टमर आपसे आपको ऑर्डर देने से पहले आपको इनबॉक्स में बता दे कि उसे क्या काम चाहिए। ऐसा काम जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप डिसाइड कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप कस्टमर से या कस्टमर आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। 7 कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। कस्टमर आपसे सवाल करे ना करे, आपको तो सवाल करना है ना, क्योंकि आप काम बना रहे हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन। तो मैं बता रहा था कि हमें कस्टमर से सवाल पूछना है, क्लाइंट हमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन हमें तो पूछना है ना, क्योंकि हम काम करके देंगे उसे, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उससे लाजमी क्वेश्चन करें। क्योंकि जब क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा होता है तो उसे ये सवाल के जवाब देना होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको क्या दे रहा है। कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे कोई भी HTML या PSD फाइल चाहिए होगी आपकी, जिसे मैं कन्वर्ट कर सकूं HTML में। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया। 7 कंटिन्यू। अब आप देखें गैलरी, यहाँ या तो आपकी एक वीडियो होनी चाहिए या कोई ना कोई पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन पिक्चर यहाँ ज़रूर लगा दें, लेकिन आपके काम से रिलेटेड हो, कस्टमर को अलग से नज़र आए। अब आप देखो, सबने लगाई हुई है ना अपनी अपनी इमेजेस, कोई भी गूगल इमेज यूज़ नहीं कर रहा, सबने अपनी इमेजेस लगाई हुई हैं यहाँ पे। अगर तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, ग्राफिक से बना लो। नहीं आती तो गूगल पे जाके, अच्छा एक चीज़ और देख लें इनकी गिग में, इन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं और हमने क्या यूज़ किए हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, JPEG टू HTML, बूटस्ट्रैप, PSD, HTML, CSS, हमने भी इस तरह के टैग यूज़ किए हैं अपनी गिग बनाते हुए। ठीक है, ये हम आ गए गूगल पे। कैनवा पे आ जाओ, क्रिएट डिज़ाइन में आ जाओ। यहाँ से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, देखो इस तरह के। ठीक है, इस तरह की इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं यहाँ से। आप चेक कर लेना। वैसे मैं तो यूज़ नहीं करता इसे, लेकिन कैनवा बहुत से लोग यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। पोस्टर पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ से पोस्टर क्रिएट कर सकते हो अपना, अच्छा से एक डिज़ाइन बना लो। मैंने यहाँ पे अपने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। अच्छा, जब भी आप अपना कोई डिज़ाइन बनाओ और उस पिक्चर को सेव करो ना, तो उस पिक्चर का जो नाम रखना है आपको,
मैंने बनाया हुआ है PSD टू HTML कन्वर्ट, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने अपना, और इसका नाम रखा हुआ है PSD टू HTML। अब मैंने ये डिज़ाइन अपना जो भी पिक है वो दे दी फाइवर को। फाइवर जब इस पिक्चर का नाम देखेगा ना तो वो ऑलरेडी उठा के किसी लाइब्रेरी में रख देगा जो कि PSD HTML की होगी। इससे भी फ़र्क पड़ता है आपकी क्लाइंटेशन पे। ठीक है, एक ऐसा डिज़ाइन बना लो। कंफर्म करना है इसको कि आप इनकी पॉलिसी से एग्री करते हैं। 7 कंटिन्यू। आर यू फ्रॉम US? नो। सेव। पब्लिश गिग, ये गिग आपने कर दिया अपना पब्लिश। ठीक है, आपका हो गया एक गिग क्रिएट। मैसेज आ गया आपको कि ठीक है, थैंक यू, आपने गिग बनाया हमारे पास। मोर में आएंगे बायर रिक्वेस्ट। तो अभी हमारे पास कोई बायर एक्टिव नहीं है। जैसे ही बायर कोई PSD टू HTML का आपसे मांगेगा ना काम, तो यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे उनके नाम। अभी मैं आपको अपने अकाउंट पे दिखाता हूँ, कोई ना कोई बायर होंगे उस पर। रोज़ आप यहाँ 10 ऑफर सेंड कर सकते हैं बायर्स को। वो कैसे करेंगे वो भी अभी दिखाता हूँ। रोज़ 10 ऑफर। अब देखो, मिसाल के तौर पे रोज़ 10 ऑफर आपको मिल रही है, महीने की 300 ऑफर हो गई। 300 लोगों से आप कांटेक्ट करोगे, 300 में से कोई 3 तो आपको काम देंगे ना। कहने का मकसद ये है कि फेड अप नहीं होना। ये नहीं सोचना है कि काम नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए, मुझे 6 से 7 महीने लगे इस पे काम करते हुए, जब जाके ऑर्डर मिलना शुरू हुए हैं। तो आप 6 से 7 दिन में फेड अप मत हो जाना। नहीं भी ऑर्डर मिल रहे कोई बात नहीं। लोग फाइवर पे पता है किस तरह काम कर रहे हैं कि यहाँ से अपना अच्छा सा अकाउंट बना लिया वेबसाइट का, कि मैं वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। जब उन्हें काम मिला उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, दूसरों को दे दिया कि भाई मुझे ये काम करके दो। मिसाल के तौर पे आपको मिला $100 में एक वेबसाइट बनाने का ऑर्डर। आपने वही ऑर्डर किसी को पाकिस्तान में लोकली, $100 का मतलब होता है 16,600 समथिंग रुपीज़ बन रहे हैं आजकल पाकिस्तानी। आपने वही काम दे दिया किसी को पाकिस्तान में 10,000 रुपये में। खुशी से कर देते हैं लोग। मुझसे करवाते हैं, दूसरों से करवाते हैं, कई कई लोगों से लोग करवाते हैं काम। तो उन्हें तो सीधा सीधा काम लेके देना है और अपने क्लाइंट को वापस सबमिट कराना है। 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं उन्हें। तो लोग इस तरह भी काम कर रहे हैं कि काम नहीं आता लेकिन ऑर्डर लेके दूसरे को दे देते हैं, और बीच में अपना एक परसेंटेज से सेट कर लेते हैं। तो आप भी इस तरह से जो है ना गिग्स बनाओ अपने। गिग्स पे आ जाओ। एक गिग आप बना चुके हो, 7 गिग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, 7 गिग क्रिएट करो। अब मैं अपने प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ आपको काम किस तरह मिलेगा। जब आप अपने प्रोफाइल पे होगे, ये आपका प्रोफाइल नज़र आ रहा है, मोर के ऑप्शन में जाओगे। अक्सर नहीं भी नज़र आता है ये मोर का ऑप्शन, इस तरह हाइड हुआ हुआ होता है। तो जूम थोड़ा सा कम करो। मोर बायर रिक्वेस्ट, जो भी बायर्स एक्टिव होंगे वो यहाँ आपके पास लिस्ट में आ जाएंगे। मैं ये अकाउंट लॉग आउट करता हूँ, अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे गिग्स हैं। और आप देखें कि लोग इस पर क्लिक भी करते हैं, ऑर्डर्स भी देते हैं। ये क्लिक कर रहे हैं ना लोग, देख रहे हैं मेरा जो भी अकाउंट है उसको। अब मैं आ जाता हूँ मोर बायर रिक्वेस्ट। ये देखो 15 बायर एक्टिव हैं, तो मुझे नज़र भी आ रहे हैं। इसमें तमाम किस्म के बायर्स होंगे ना, मैंने जिन कैटेगरीज में अपना गिग बनाया है, लोग अलग अलग किस्म के काम कर रहे होंगे। तो हर काम मुझसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मुझे सबको नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ अपना काम चाहिए। आप सिर्फ देखना कि PSD से HTML में कौन मांग रहा है।
बाकी सब छोड़ देना, क्योंकि आप वो काम करके नहीं दे सकते। बायर ने अगर आपको काम दे दिया और आपने नहीं करके दिया तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बैंड हो जाएगी, आगे काम नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। अभी यहाँ कोई ऐसा काम मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं सुबह से देखो 4 ऑफर सेंड कर चुका हूँ लोगों को, तो 6 मेरे पास रिमेनिंग में है। अभी मैं कोई और कुछ देख लेता हूँ अगर ऑफर सेंड कर सके तो। अब देखो ये कह रहा है कि मुझे अपने मोबाइल में कैश ऐप चाहिए या लैपटॉप में। मुझसे रिलेटेड ये काम है नहीं सारे, लेकिन आपको बताने के लिए ये काम देख लेते हैं। इसको 9 लोग पहले ही ऑफर दे चुके हैं। ये कह रहा है मुझे 24 घंटे के अंदर यानी एक दिन में चाहिए, और इसके लिए आपको 1663 रुपये देगा यानी कि $10। मैं सेंड ऑफर पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी गिग से आप ऑफर सेंड करना चाह रहे हैं। मेरी तो यहाँ 7 गिग्स बनी हुई है ना, आपकी एक होगी। लेकिन अगर ये ऑफर मैं मोबाइल से सेंड कर रहा होता ना, तो ये ऑटो सेलेक्ट कोई भी गिग कर लेता जो इससे रिलेटेड होती। इसलिए मैंने कहा था मोबाइल पे अभी अकाउंट नहीं बनाना। फिलहाल तो मुझसे रिलेटेड है नहीं, लेकिन मैं क्लिक कर देता हूँ गिग पे। अब यहाँ अपनी ऑफर डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं बायर को। ठीक है, ये आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दी। वो $10 में मांग रहे, आप कितने डॉलर ऑफर कर रहे हो। मैंने कहा मैं आपको ये काम $8 में करके दे दूंगा एक दिन में। डिस्क्रिप्शन में भी लिख दो। नंबर ऑफ रिवीजन अनलिमिटेड दो फिलहाल, जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। सबमिट ऑफर में करूंगा, इसे ऑफर चली जाएगी मेरी। मैं इसलिए सबमिट नहीं कर रहा, अगर इसने मुझे काम दे दिया तो मुझे नहीं पता ये कौन सी के शेप मांग रहा है, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से सबमिट करूंगा तो मेरी जो अभी 6 ऑफर्स बाकी थी वो 5 रह जाएंगी। ठीक है, मेरे पास बायर रिक्वेस्ट हर वक्त होती है, क्योंकि मेरे गिग्स 7 बने हुए हैं और लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्लिक करते हैं मेरी गिग्स पे, देखते हैं, चेक करते हैं। आपके पास भी आएंगी। आप पहले अपना गिग बनाओ, उस गिग को प्रमोट करो। जो अकाउंट बनाओ ना, उसको मोबाइल पे ओपन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका जो प्रोफाइल है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने अवेलेबल रखना है अपने प्रोफाइल को, कि मैं अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन हूँ। यहाँ स्विच टू सेलिंग होना चाहिए आपका, मतलब आप सेलिंग पे हो। और यहाँ से बायर रिक्वेस्ट, यहाँ से आपको सारी रिक्वेस्ट वो नज़र आएंगी जो बायर्स कर रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान टाइम के मुताबिक।
सुबह 12 बजे से 1 बजे तक बायर्स एक्टिव होते हैं। 1 बजे से 12 बजे तक आपको ऑफर्स नज़र आएंगी, 12 से 1 बजे तक मोस्टली। रात 9 बजे से 11 बजे तक और रात 1 बजे से 3 बजे तक बायर्स एक्टिव होते हैं। आपको उस वक्त ये चेक करते रहना है अपने मोबाइल पे। मोबाइल से ऑफर भेजो, जब आपको काम मिल जाए फिर लैपटॉप पे करो। ठीक है, ये हमारी थी फाइवर की